हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम आईसीएसई मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 बाय दास गुप्ता एंड ई बनर्जी। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की 4th यूनिट रेक्टिलिनियर फिगर की एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक की सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट की लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ। टू ऑल्टरनेट साइड्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन व्हेन प्रोड्यूस्ड मीट एट 120 डिग्री, फाइंड A each exterior angle of the polygon, B the number of sides of polygon। तो मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर ऑल्टरनेट साइड किसी भी पॉलीगॉन के लिए एज्यूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, जिससे आप हेक्सागन, पेंटागन जो आप बनाना चाहें बना सकते हैं। इन दो साइड्स को हमने प्रोड्यूस किया है टू मीट एट, मान लीजिए ये O पॉइंट है, दिस इज A एंड दिस इज B। और ये जो दो लाइन प्रोड्यूस किए हैं इसमें एंगल 120 डिग्री हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आपको ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगॉन फाइंड करना है। जैसे कि अगर हम प्रोड्यूस करेंगे, दीज एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन में इक्वल होते हैं, तो इसके एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ओके, तो अगर ये इक्वल है तो अगर हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर भी x एज्यूम कर लेते हैं, तो अब हम इसको एक ट्रायंगल के फॉर्म में लेके सम एंगल प्रॉपर्टी से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल ABO एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, because in a regular polygon all the sides and all the angles are equal, so exterior angle will also be equal. So angle A plus angle B plus angle O is equal to 180 डिग्री। So angle A हमने x लिया है, B हमने x लिया है और ये 120 डिग्री है। This is equal to 180 डिग्री। So we can write this as 2x is equal to 60 डिग्री। So x will be equal to 60 डिग्री by 2, that is 30 डिग्री। So exterior angle जो हमने फाइंड किया है that is 30 डिग्री। तो लिख सकते हैं therefore each exterior angle of polygon is 30 डिग्री। अब हमको नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन निकालना है। नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय द एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर हम 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे 30 के साथ, सो इट इज गोइंग टू बी 12। So number of sides of a polygon are 12. Question number 19. The ratio of number of sides of two regular polygon is 1:2 and the ratio of the sum of their interior angles is 3:8. Find the number of sides of each polygon. तो हम यहाँ एग्ज्यूम कर लेते हैं, let the sides of two regular polygons B n1 and n2, their ratio मतलब n1 is to n2 is 1:2 and ratio of sum of their interior angles हमको given है, ratio of the sum of their interior angles is 3:8। तो यहाँ पर आपको n1 अपॉन n2 की वैल्यू 1/2 गिवन है। इससे हम n1 को लिख सकते हैं 1/2 टाइम्स ऑफ n2 एंड हमको गिवन है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला हमें पता है, इट इज 2n1 माइनस 4 into 90 डिग्री divided by 2n2 minus 4 into 90 डिग्री as 3:8। ये 90 डिग्री से ये 90 डिग्री कैंसिल हो गया, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल देंगे। वी हैव n1 minus 2 upon n2 minus 2,
that is equal to 3 upon 8. Finally, we can substitute here n1 as 1 by 2 n2. So हम लिख सकते हैं n2 by 2 minus 2 upon n2 minus 2 is equal to 3 upon 8. Taking LCM, we have 2 n2 minus 4 upon n2 minus 2 is equal to 3 upon 8. अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो n2 minus 4 अपॉन 2 और यहाँ आ जाएगा n2 minus 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 8. ये 2 से 4 टाइम्स कैंसिल हो गया. 4 n2 minus 4 is equal to 3 n2 minus 2. So 4 n2 minus 16 is equal to 3 n2 minus 6. Taking this n2 on one side, so we have n2 is equal to 10. So हमारे पास n2 नंबर ऑफ साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आ गया है 10. अब हम n1 की वैल्यू निकाल देते तो 10 by 2, so it is 5. So number of sides of polygons are 5 and 10. So यहाँ पर आप लिख सकते हैं therefore sides of two regular polygons are 5 and 10. Question number 20. The number of sides of two regular polygons are in the ratio 4:5 and their interior angles are in the ratio 15:16. Find the number of sides of each polygon. तो हम यहाँ ले लेते हैं let the number of sides of each polygon be n1 and n2. So the ratio n1 is to n2 is 4:5. This is n1 is to n2 which is 4:5. अब यहाँ पे सम नहीं गिवन है. दिस इज दी ईच इंटीरियर एंगल, मतलब उनके इंटीरियर एंगल का रेशियो गिवन है. दिस इज नॉट द सम. सो इंटीरियर एंगल का रेशियो ऑफ देयर इंटीरियर angles is 15:16. So हमें फॉर्मूला पता है that is 2n1 minus 4 multiplied by 90 divided by n1 और मैं रेसिप्रोकल में लिख रही हूँ इसको. So 2n2 minus 4 into 90 divided by n2 is equal to 15/16. So यहाँ से हमारा ये 90 से 90 कैंसिल हो गया एंड 2 हम कॉमन ले लेंगे इसमें और 2 इसमें कॉमन ले लेंगे तो n1 minus 2 अपॉन n2 minus 2 into n2 अपॉन n1 विच इज इक्वल टू 15/16. ये हमारे पास कैलकुलेशन में आ गया है और यहाँ से हम n1 अपॉन n2 को लिख सकते हैं 4/5. सो n1 विल बी 4/5 ऑफ n2. तो सबसे पहले हम n1 को 4n2/5 माइनस 2 अपॉन n2 माइनस 2 और n1 अपॉन n2 की वैल्यू हमारे पास है 4/5 विच इज इक्वल टू 15/16. ओके, सो 4 4s एंड 5 3s. सिमिलरली यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे 5. सो यहाँ बचेगा n2 माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 4n2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3/4. Now taking 4 on the other side, 4n2 minus 10 is equal to 3 into 5n2 minus 2. Okay, so now multiplying this, we'll get 16n2 minus 40 is equal to 15n2 minus 5 3s are 15. 15 into 2 is 30. So n2 will be equal to, this is going to be 10. सो n2 हमारे पास आ गया है 10. अब हम n1 की वैल्यू निकाल देंगे. सो n1 विल बी इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 10. सो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया. n1 की वैल्यू आ गई है 8. देयरफॉर द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ईच पॉलीगॉन आर 8 and 10. Question number 21. The difference between the exterior angles of two regular polygons having side equal to n minus 1 and n plus 1 is 9. Find the value of n.
तो यहाँ पर हमको रेगुलर पॉलीगॉन की 2 साइड्स गिवन हैं और जिनके एक्सटीरियर एंगल का डिफरेंस 9 गिवन है. सो द साइड ऑफ वन polygon is n-1 and its exterior angle is 360 divided by number of sides होता है, so n-1 हम लिख सकते हैं. And the side of second polygon is n+1 and its exterior angle is 360 divided by n+1. अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज गिवन 9. सो 360 डिग्री बाय n-1 माइनस 360 डिग्री बाय n+1 is equal to 9. Taking LCM, so we have this as n-1 and n+1. यहाँ से हम 360 कॉमन ले लेते हैं. So we have n+1 minus n+1 is equal to 9. ये n से ये n कैंसिल हो गया and 9 4s is 36, so it will be 40. तो हमारे पास बचेगा 40 into 1 plus 1 2. This is equal to 1 into n स्क्वायर माइनस 1. a प्लस बी और a माइनस बी का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया. तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा 80 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1. सो n स्क्वायर इज इक्वल टू 81. n इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 81 विच इज इक्वल टू 9. सो वैल्यू ऑफ n इज 9. Question number 22. The number of sides of two regular polygon are n-2 and n+1. Their exterior angles differ by 27 degree. Find the number of sides of each polygon. So, the side of one polygon is n-2 and its exterior angle is 360 by n-2 and the side of second polygon is n+1 and its exterior angle is 360 degree by n+1. इन दोनों का डिफरेंस हमें पता है 27 है. सो वी कैन राइट दिस एज 360 डिग्री n-2 माइनस 360 डिग्री n+1 इज इक्वल टू 27. सो टेकिंग 360 कॉमन और यहाँ LCM में आ जाएगा n-2 एंड n+1. सो वी हैव n+1 माइनस n+2 इज इक्वल टू 27. सो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये कैंसिल हो जाएगा 9 3s are 27 and 9 40 टाइम्स चला जाएगा. सो वी हैव दिस एज 3 into 40 is equal to 3 into n-2 into n+1. Again we have this as 120 and 3 into n square minus 2n plus n minus 2. So 120 is equal to 3 n स्क्वायर माइनस n माइनस 2. सो यहाँ पर हम ये कैंसिल कर देंगे 40 टाइम्स. सो वी हैव दिस एज n स्क्वायर माइनस n माइनस 42 इज इक्वल टू 0. सो वी हैव द फैक्टर 7 6 42. सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 6n माइनस 42 इज इक्वल टू 0. टेकिंग n कॉमन n माइनस 7. टेकिंग प्लस 6 कॉमन n minus 7 is equal to 0. So we have n plus 6 and n minus 7 as the factors. Therefore, either n minus 7 is equal to 0. So we get n is equal to 7 or n plus 6 is equal to 0. So we get n is equal to minus 6. So number of sides कभी भी negative नहीं हो सकती हैं. So this condition cannot be possible. So we'll take n is equal to 7. Therefore, the side of
first polygon is equal to 7 minus 2, that is 5, and second polygon is 7 plus 1, that is 8. So 5 and 8 are the sides of regular polygon. Hence these are the solutions. I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है वहां से आप डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं. एट लास्ट प्लीज डू शेयर माई वीडियोज विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.